अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान सैयद शहरियार आसिम। आप लोग देख रहे हैं आज न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन आईसीसी वर्ल्ड टी20 कुछ क्रिकेट हो जाए। आज 3 मैचेस थे। पहला मैच हुआ ओमान और इंग्लैंड के दरमियान। ओमान ने 13.2 ओवर्स में 47 रन स्कोर किए और इंग्लैंड ने 3.1 ओवर्स में 50 रन स्कोर किए। 2 खिलाड़ियों के नुकसान पे 3 ओवर में ही मैच जो है वो निपटा दिया। और दूसरा मैच हुआ पीएनजी और अफगानिस्तान के दरमियान। पीएनजी ने 19.5 ओवर्स में 95 रन स्कोर किया। अफगानिस्तान ने 15.1 ओवर्स में 3 खिलाड़ियों के नुकसान पे 101 रन स्कोर किया। तीसरा मैच था यूएसए और आयरलैंड का, और सारी जिसे कहते हैं ना उम्मीदें पाकिस्तानी कौम की इस मैच से थी, लेकिन बारिश ने काम ख़राब कर दिया और ये मैच कॉल्ड ऑफ हो गया। और इसी के साथ पाकिस्तान जो है वो वर्ल्ड कप से बाहर हो चुका है। बड़ी अफसोस की खबर है ये तमाम पाकिस्तानियों के लिए, तमाम देखने वालों के लिए। और हम सबको बड़ी उम्मीदें थी। कल ये भी हो गया था कि बारिश के 30% चांसेस हैं। हम समझ रहे थे जी बड़ी दुआएं हमारी चल रही हैं, लेकिन कुदरत को क्या मंजूर था, ये तो बहरहाल कुदरत ही जाने। एमन क्या कहेंगी आप? यूएसए के और आयरलैंड का मैच नहीं हो पाया, बड़ी उम्मीदें थी, कॉल्ड ऑफ हो गया और पाकिस्तान फाइनली बाहर हो गया। देखें, कभी ना कभी तो पाकिस्तान पे ये वक्त आना ही था कि हम किसी और पर डिपेंड करना छोड़ दें। लास्ट वर्ल्ड कप में भी हम बहुत ज़्यादा नीदरलैंड पे डिपेंड कर रहे थे और नीदरलैंड ने साउथ अफ्रीका को हरा दिया तो हम आगे चले गए। लेकिन ओवरऑल हमें इस चीज़ का पेन लेना चाहिए कि हमारी हार का सिलसिला बहुत पुराना है। हम अफगानिस्तान से सीरीज़ हार चुके हैं, हम आयरलैंड से हार चुके हैं, हम अपने होम में ऑस्ट्रेलिया की बी टीम से हार रहे हैं, न्यूजीलैंड की बी टीम से हार रहे हैं, इंग्लैंड की बी टीम से हार रहे हैं, लेकिन हम इस चीज़ का पेन नहीं ले रहे थे। तो इस वर्ल्ड कप में हमारी पूरी टीम अच्छी तरह से एक्सपोज हो गई। बेशक हम अपनी बेंच स्ट्रेंथ चेक कर रहे थे, लेकिन बिफोर द वर्ल्ड कप हमने इन चीज़ों का ख्याल नहीं रखा कि कंपटीशन से 3 सीरीज़ पहले आपकी टीम तैयार होनी चाहिए जो जाके इस तरह के इवेंट्स में जाके खेले। आपके ऊपर भी प्रेशर नहीं होता, प्लेयर्स के ऊपर भी परफॉर्मेंस का प्रेशर नहीं होता। तो ये हार हमारे लिए बहुत ज़्यादा बुरी है और ये बर्दाश्त नहीं हो रहा कि पाकिस्तान सुपर 8 में भी क्वालिफाई नहीं कर सका। ये बहुत पहले एक दफ़ा जब आयरलैंड ने हराया था ना, तब हुआ था। आई थिंक 2007 था वो, नसीम भाई। जी, 2007 था। और उसके बाद अब ये दोबारा बड़ी शर्मिंदगी की बात है। नसीम भाई, अब तो कोई मोहल्ले का बच्चा भी ये सवाल नहीं कर रहा कि अब कोई चांस बनता है, क्योंकि अब तो चांस ही नहीं बनता। अब फाइनली हम बाहर हो गए। एक बड़ा अफसोस हो रहा है, क्योंकि कुछ भी है, पाकिस्तान टीम को इतना नीचे गिरते हुए देखकर अफसोस हो रहा है। लेकिन ये प्लेयर्स, मैनेजमेंट, इन सब की मिली भगत के हैं या इनकी मिस्टेक्स के हैं, जिसका खमियाजा आज पूरी पाकिस्तान कौम भुगत रही है। मोहल्लों के बच्चों ने तो मेरे ख्याल है इंडिया के मैच के बाद ही पूछना छोड़ दिया था। उनके आपने मुझसे एक शरारती बच्चा पूछ रहा था एंड में भी। वो जो एक वो आपको छेड़ रहा होगा कि आप भी प्रोग्राम कर रहे हैं। हाँ। तो वो कहने का मकसद है कि बिल्कुल मायूस किया। देखें, एक हद तक जो है वो दुआएं भी अमल करती हैं, एक हद तक जो है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का भी साथ होता है। अल्लाह ने आपको इज़्ज़त देने के लिए कई मौके दिए। डेब्यूटेंट टीम अमेरिका के ख़िलाफ़ आपको दो मौके दिए। आखिरी ओवर में 15 रन आपसे नहीं बचे, दैन उसके बाद सुपर ओवर भी दिया, आप वो मैच नहीं जीते। इंडिया के ख़िलाफ़ जब मैच शुरू हो रहा था हम तो सहमे हुए थे, डरे हुए थे, खौफज़दा थे, पता नहीं इंडिया किस बुरी तरीके से हराएगा, हम तो अमेरिका से हार के आ रहे हैं। लेकिन अल्लाह ने आपको ऐसी पोजीशन पे लाके खड़ा कर दिया था। 48 बॉल्स 48 रन 8 विकेटें, आपने वो मौका भी गवा दिया। हर वक्त मौके नहीं मिला करते। आज दुआ के साथ दवा की भी ज़रूरत होती है। और अब मुझे ऐसा लग रहा है कि दवाई जो है ना वो चेंज करनी पड़ेगी। अच्छा, दवाई चेंज करने की बात जहाँ पर हो रही है नसीम भाई, उससे पहले जब हम इंडिया से आ रहे थे तो पीसीबी के जो चेयरमैन थे मोहसिन नकवी साहब, उन्होंने कहा था जी बड़ी सर्जरी की ज़रूरत है। वो तो दवाई को छोड़ के डायरेक्ट सर्जरी पे आ गए थे, लेकिन अब वो अपने इस बयान से पीछे हटते दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में कहा कि हमें पाकिस्तानी कौम को सपोर्ट करना चाहिए वर्ल्ड कप में भी और वर्ल्ड कप के बाद भी, और हमें आगे की तरफ देखना चाहिए। नसीम भाई, क्या सपोर्ट करें? ये मतलब क्यों मोहसिन भाई ये बयानात दे देते हैं कि सपोर्ट करना चाहिए? पहले उन्होंने कहा 1 महीने तक कुछ नहीं बोले, अब तक वर्ल्ड कप चल रहा है, पाकिस्तानी टीम ने बता दिया नहीं हम पहले ही मौका दे देंगे, और अब वो कह रहे हैं कि जी हमें आगे बढ़ना चाहिए और सपोर्ट करना चाहिए। क्या हो गया? इन पर भी प्रेशर आ गया? देखिए, मोहसिन नकवी साहब का वो स्टेटमेंट कि बड़ी सर्जरी होगी, वो एक ऐसा दिलासा था इंडिया के मैच के बाद कि जो डिस्कस होता रहा, भाई अब तो जो है ना इन खिलाड़ियों के लिए जो है ना वो अब बहुत मुश्किल हो गया, इन्होंने बहुत कर ली ग्रुपिंग, बहुत चीज़ें कर ली हैं। अब तो मोहसिन नकवी साहब जब आए थे जब भी कह रहे थे कि ग्रुपिंग नहीं होने दूंगा, और उसके बाद उन्होंने कहा कि छोटा ऑपरेशन क्लीन अप नहीं, या छोटी सर्जरी नहीं, मुझे बड़ी सर्जरी की ज़रूरत दिखाई दे रही है। और ये तो टीम होगी नहीं चैंपियंस ट्रॉफी में हरगिज़, और ये अब कह रहे हैं कौम को सपोर्ट करो। मेरा मकसद है कि आप अगर नहीं करेंगे तो कौन करेगा? देखिए, मुझे राना सनाउल्लाह साहब का वो स्टेटमेंट याद आया। उन्होंने कह रहे थे कि अगर मोहसिन नकवी साहब को वज़ीर आज़म बना दिया जाता तो भी कोई नहीं रोकता। ये उन्होंने कही थी बात, क्योंकि इतने सारे ओहदे उनके पास जो दिखाई दे रहे हैं। इसका मकसद है वो पावरफुल शख्सियत है। जैसे मैंने वो डिसीशन ले सकते हैं, हमने इससे पहले जो देखा था, तो उनको डिसीशन अब ले लेने चाहिए। मैं आपको बताऊं,
हॉकी का हाल हम तबाह कर चुके हैं, स्क्वॉश का हाल हम तबाह कर चुके हैं। अगर वो यहाँ स्टैंड नहीं लेंगे और आज भी वो सिर्फ इसी बातों में चले गए कि वहाब रियाज आके ये बात कह देते हैं कि मैंने वहाँ पे माहौल देखा है सर, वहाँ पे क्या चीज़ थी, अब हमने इस तरीके से इस प्लान को, सबसे पहले आपको वहाब को बाहर करना पड़ेगा। देखें वहाब को तो घर भेजें सबसे पहले। एहतिसाब का अमल आपको अपने लोगों से शुरू करना पड़ेगा, क्योंकि जिनको आपने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया था, जिनको आपने तमाम फैसलों का इख्तियार दे दिया था, जिनको आपने ऑल इन ऑल बना दिया था, बाबर आजम को लाने का फ़ैसला उनका था, हिमाकत थी, क्या था समझ में नहीं आया। लेकिन वो एक हिमाकत हम उस वक्त भी कह रहे थे कि आपने जो है वो अपनी टीम का, एक तो पहले ही वो जो एक ग्रुपिंग मज़ीद बढ़ चुकी थी कि जिस वक्त शाहीन शाह अफरीदी कप्तान बने थे, बाबर आजम हटे थे, फिर उस ग्रुपिंग को और हवा बनी कि जब दोबारा आपने जो है वो एक सीरीज़ के बाद लगा दिया। मैं ये भी देखता हूँ कि और भी मुल्कों के चेयरमैन होते हैं अपने अपने बोर्ड्स के, वो नहीं जाते हर जगह मैच देखने। ये हमारे यहाँ का ट्रेंड है कि जी पीसीबी के चेयरमैन हर जगह जाएंगे भी, टीम से भी मिलेंगे। इससे भी मैं कहता हूँ कि मैं इस चीज़ को समझ नहीं आता मुझे कि और जगहों के तो हमें नहीं नज़र आते, ये पीसीबी के चेयरमैन ही क्यों पहुँच जाते हैं। हमें तो नाम ही नहीं पता उन लोगों के कि और ऑस्ट्रेलियन बोर्ड का चेयरमैन कौन है, इसका चेयरमैन कौन है, क्योंकि कोई आता ही नहीं है। बस ठीक है, टीम को सेलेक्ट किया, भेज दिया, जाओ बेटा खेल कर आओ, वरना एहतसाब होगा। यहाँ पे वो जा भी रहे हैं, खड़े भी हो रहे हैं, सर पे भी खड़े हो रहे हैं, तब भी टीम परफॉर्मेंस नहीं दे रही। देखिए बहुत पैसा है शायद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की टीम है यहाँ, तो वो अगर आईसीसी वर्ल्ड T20 में गए तो वो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के मेहमान होंगे। यहाँ तो उन्होंने इनवाइट किया होगा, वो अपने इवेंट के अंदर क्रिकेट बोर्ड के सरबराहान को बुलाते हैं। लेकिन अभी आप आयरलैंड गए थे, अभी आप इंग्लैंड गए थे, आप जगह तो जाते हैं वो। जब से आपने अपनी ये जिम्मेदारी संभाली है, जिस जगह टीम गई है वहाँ आप गए, आपका विजिट साथ साथ होता है। जब से आपने जिम्मेदारी संभाली है, अब आप इसको सही करने की कोशिश कर रहे हैं, तो सही होती भी तो दिखाई नहीं दे रही है। अब आप वो जो सर्जरी की बात कर रहे हैं, अब अगर आप सर्जरी की बात से पीछे हटते हैं तो फिर मेरे ख्याल है लोग पहले ही बहुत फेड अप हो चुके हैं। हट तो गए नसीम भाई, इस बयान के बाद बचता गया है कि वो इस चीज़ से हट गए, इस बयान से पीछे कि अब नहीं जी हमें आगे की तरफ देखना चाहिए। यानी कि हमें एक जो हमारी आम जबान में कहते हैं, लड़कों की जबान में एक लॉलीपॉप दिया जा रहा है कि बेटा ये लॉलीपॉप खा लो, बस ठीक है। उस वक्त इंडिया पाकिस्तान का मैच था, तुम लोग गुस्से में थे, मैंने बोल दिया, अब लेकिन ये बेटा लॉलीपॉप लो और आराम से कोने में बैठ जाओ, अब आगे देखेंगे। यानी कि अब ये इवेंट खत्म होगा, कुछ दिन में आप ईमन हम सब के मिलकर बुराइयां करेंगे। बुराइयां क्या करेंगे, हम तनकीद करेंगे, हम वो चीज़ दिखाएंगे जो है। वो सब करने के बाद बस फिर खत्म, रात गई बात गई। शरीफ भाई पता है क्या, वो टाइम बहुत गलत था कि जब उन्होंने इंडिया के मैच के बाद स्टेटमेंट दिया था। हालांकि मुझे वो बड़ी मैच्योर किस्म की पर्सनैलिटी लगते हैं, वो खामोश रहते हैं, ज़्यादा बात नहीं करते हैं। अगर आप उनका विजिट वगैरह भी देखेंगे, चाहे वो वज़ीर दाखिला की हैसियत से कर रहे हो, बहुत कम बात करते हैं, टू दी पॉइंट बात करते हैं, इससे ज़्यादा बात नहीं करते। लेकिन क्रिकेट के मामले में मैंने देखा कि वो बार बार समझाने की कोशिश करते रहे खिलाड़ियों को। अब इसका फ़ायदा हुआ, नुकसान हुआ। मोहसिन नकवी साहब ऐसे समझाने की पहले भी चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड बहुत कोशिशें कर चुके हैं, इससे काम नहीं चलेगा। कोई अगर आपने अब भी एक्शन नहीं लिया, देखें जिस वक्त मोहसिन नकवी साहब ने चार्ज संभाला था, एक रियलिटी है। अगर मैं इंडिया के प्लेयर, जो मैं कल सब्स्टिट्यूट्स की बात कर रहा था, कुलदीप यादव बैठे में, वर्ल्ड कप का चैंपियन स्पिनर था जिसने सारी दुनिया को हिला के रखा था, उसको मौका नहीं मिल रहा। चाहल ज़बरदस्त स्पिनर है, उसको मौका नहीं मिल रहा। संजय सैमसन 531 रन बना के आ रहा है वो इंडिया के लिए, 48 की एवरेज से, 153 का स्ट्राइक रेट, वो बैठा हुआ है, बेंच पे बैठा हुआ है, उनको मौका नहीं मिल रहा। टीम का हिस्सा है 15 रुकनी। जयसवाल 2 डबल 100 इंग्लैंड के खिलाफ स्कोर की, 26 छक्के मारे उन्होंने। आईपीएल के अंदर जो अभी ख़त्म हुआ है, 2 सेंचुरियाँ स्कोर की, 950 स्कोर की, वो डगआउट में बैठा हुआ है, उनको मौका नहीं मिल रहा। कहने का मकसद ये कि जिनका सब्स्टिट्यूट, अच्छा जो नहीं आ सके टीम के अंदर, उनके भी अगर आप नाम सुनेंगे, शुभमान गिल प्रिंस ऑफ इंडिया कहलाते हैं वो टीम में जगह नहीं बना सके। यहाँ पे श्रेयस अय्यर, अभी आईपीएल कोलकाता नाइट राइडर को उन्होंने अपनी क़यादत में जिताई है, वो टीम में जगह नहीं बना सके। अश्विन बेहतरीन स्पिनर है, हमारे पास है क्या? हमारे पास वही गिने चुने नाम हमने तबाह करके रख दिया अपनी गिने चुने नामों के बीच में हम घूमते रहते हैं। और फिर ये मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि मोहसिन नकवी साहब जब अब अपने बयान से पीछे हट रहे हैं, तो भाई फिर सर्जरी हम अपनी करा लेंगे, कहीं ना कहीं तो हमें दर्द हो गई, हम अपनी सर्जरी करा लेते हैं। ऐसी सर्जरी करा लेते हैं कि क्रिकेट देखने का शौक ही खत्म हो जाए। ये वाली सर्जरी करा लेंगे, बस क्रिकेट का शौक ही खत्म हो जाए। वक्त तो है ब्रेक का, ब्रेक के बाद हाजिर हो। तो वेलकम बैक नाज़रीन, आप लोग देख रहे हैं आज न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन और बहुत सारी खबरें हमारे पास यहाँ पर मौजूद है। अगर हम बात करते हैं भारत की, इंडिया की, तो
इंडिया अपने मुल्क में तो अच्छी क्रिकेट खेल ही रहा है, लेकिन अब वो अपना मुल्क छोड़ के दूसरे मुल्कों में भी जो है वो छलांगे लगा रहे हैं। मुकेश अंबानी साहब, बड़ा पैसा है उनके पास, ठीक ठाक पैसा है, उन्होंने ऑफर किया कि जो न्यूयॉर्क का स्टेडियम है वो अब हम बनाएंगे। ईवन न्यूयॉर्क का स्टेडियम बना रहे हैं वो, उनकी अपनी भी एक वहाँ की फ्रेंचाइज है मुंबई इंडियन न्यूयॉर्क के नाम से, और वो अब अपना मुल्क छोड़ के दूसरे मुल्कों में भी छलांगे मार रहे हैं कि हम बना के देंगे स्टेडियम। देखिए, इंडिया की जो आईपीएल की फ्रेंचाइजीज़ हैं वो इंडिया के अलावा भी डिफरेंट लीग्स में पार्टिसिपेट करती हैं। जब मैंने केप टाउन में अपना मैच खेला था तो वहाँ पे ग्राउंड में जाके ऐसा लग रहा था कि मैं केप टाउन में कम और मुंबई में ज़्यादा हूँ, क्योंकि उनके मेन स्टेडियम में ऑल ओवर जस्ट मुंबई इंडियन का टाइटल था। तो वहाँ पे जो साउथ अफ्रीकन T20 लीग होती है, मुंबई इंडियन उसकी भी पार्टिसिपेंट है। मुंबई इंडियन एमिरेट्स लीग में भी थी, IL T20 में भी थी, और अभी अमेरिका में एक बहुत बड़ी लीग होने वाली है जो कि जुलाई से स्टार्ट हो रही है, मेजर लीग क्रिकेट, उसमें भी मुंबई इंडियन पार्टिसिपेट कर रही है। तो ये एक अच्छा इनिशिएटिव है। देखिए, पाकिस्तान में भी नीड स्टेडियम्स, और 2025 हम तो इससे बाहर नहीं आ रहे कि कभी लाइटें लगेंगी, कभी वो शादी हॉल की कुर्सियां हटके लगेंगी, हम इससे बाहर नहीं आ रहे, तभी तो ये क्रिकेट का हाल हुआ है हमारी। बट थैंकफुली क्या पाकिस्तान में भी रेनोवेशन होने लगी है, जिस तरह से नेशनल स्टेडियम को भी रेनोवेट कर रहे हैं, लाहौर के कज़ाफ़ी स्टेडियम की भी रेनोवेशन का काम स्टार्ट हो गया है, क्योंकि ऑब्वियसली हमें पहले तो अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करना है, क्योंकि 2025 की जो चैंपियनशिप है वो हमारा नेक्स्ट टास्क है। तो उससे पहले हमने अपने स्टेडियम्स को ग्रूम करना है। आई होप कि बिजनेस टाइकून्स लाइक मियां मोहम्मद मंशा जो है पाकिस्तान के, वो इस चीज़ में हेल्प करें, पाकिस्तान को सपोर्ट करें, क्योंकि इस वक्त उन्हीं का एक नाम सेहन में आता है कि अगर हम उनको थोड़ा बहुत रिलेट कर सकें अंबानी से, कि शायद वो पाकिस्तान में स्टेडियम बनाने में हेल्प करें। या इससे पहले एक प्राइवेट जगह पे जहाँ पे स्टेडियम बनने वाला है, उसका भी अभी तक हमने सुना नहीं है कि वो कब बनेगा। वो एक ऐसी जगह थी जो कराची के शहर से थोड़ी सी दूर थी, तो वहाँ पे थोड़ा सा एक स्टेडियम बनाया जाए। तो बस हम इसी में दुआओं में लगे रहेंगे जी, फलाना हेल्प करे, ढिमकाना हेल्प करे। लेकिन बहरहाल जी, अब इंडिया को छोड़ के USA में भी जंप्स लगा रहा है। नसीम भाई, विक्रांत गुप्ता आपके दोस्त भी हैं, और उनका मैं एक स्टेटमेंट देख रहा था, वो कह रहे थे कि जी सियासत जो है ना वो हमारे यहाँ क्रिकेट बोर्ड से बहुत जुड़ी हुई है। रीज़न ये है कि वो कहते हैं ठीक है हर मुल्क में थोड़ा बहुत होता है, लेकिन यहाँ पे सियासत जो क्रिकेट बोर्ड से इस हद तक जुड़ी हुई है कि जब कोई पॉलिटिकल पार्टी चेंज होती है तो क्रिकेट बोर्ड का जो PCB का चेयरमैन है वो चेंज होता है, और जब PCB का चेयरमैन चेंज होता है तो वो कैप्टन भी चेंज कर देता है, आगे पूरी काबीना चेंज कर देता है। कह रहे हैं और जगहों पे ऐसा नहीं होता है। उन्होंने अपने मुल्क की बात की कि अगर इंडिया में PCB का चेयरमैन, उसका इंडियन बोर्ड का चेयरमैन चेंज होता है तो ये नहीं है कि वो आती कैप्टन भी चेंज करेगा। हमारे यहाँ तो एक ट्रेंड है कि जी अभी ठीक है मेरी इससे बन रही है, मैं हटूंगा तो वो आएगा। इसकी वजह से भी एक तबाही हुई हमारे क्रिकेट की। देखिए, अपनी पूरी काबीना लेके आते हैं, जब आते हैं सरकारी सतह से आते हैं तो पूरी काबीना, उनके कुछ लोग भी आते हैं जो मुख्तलिफ ओहदों पे काम करते हैं, अपनी पूरी टीम साथ लेके आते हैं। हमारे में और इंडिया में जो बुनियादी फ़र्क है, अगर आज हम उनकी क्रिकेट को फलता फूलता हुआ देख रहे हैं, आप सियासत वहाँ कितनी होती होगी, वो तो 1 अरब और 25 करोड़ लोग हैं, हमसे 25 करोड़ के लोग जो है वो उस तरह कंट्रोल नहीं हो रहे। लेकिन उनकी जो 2-3 चीज़ें ना वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। नंबर 1 ये कि वो पॉलिटिकली जो है ना जमहूरी अंदाज से BCCI के प्रेसिडेंट का इंतखाब होता है, उसमें तमाम उनकी जितनी एसोसिएशंस हैं, जितनी उनके डिस्ट्रिक्ट्स हैं, वो सब उस अमल में हिस्सा लेते हैं। और एक जमहूरी, अब ना तो वज़ीर आज़म हटा सकता है उसे, ना सदर मुमलिकत हटा सकता है, जब तक कोई उनके अपने लॉ में कोई ऐसी चीज़ ना हो। और आमतौर पर चाहे सौरभ गंगुली हो या इस वक्त हम जेशा सेक्रेटरी हैं, हम देख रहे हैं कि सब अपना प्रॉपर स्मूथली टाइम गुजार रहे हैं, कोई किसी की टांग नहीं खींच रहा। ये बहुत बड़ा फ़र्क है। अच्छा नसीम भाई, ऐसा हो सकता है कि जो मोहसिन भाई ने ये बयान दिया कि मैं जो हूँ वो ठीक है कौम को सपोर्ट करें, तो कुछ ऐसा चांसेस है कि हो सकता है ये भी खुद रिप्लेस हो जाएं, क्योंकि यहाँ पे ये भी तो होता है ना, यही रिप्लेस हो जाए। देखिए, अगर इनको खुद पूछा गया, मैं आज आपको एक बात बताऊँ, इनसे खुद पूछा गया, हालांकि वज़ीर दाखिला बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, अगर इनसे पूछा गया तो मेरे ख्याल में ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन बनना पसंद करेंगे। बादशाहों वाले मज़े हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि वो उन चेयरमैन की कोई तनख्वाह होती है, लेकिन चेयरमैन के जो इख्तियारात होते हैं, चेयरमैन के जितने पर्क्स होते हैं, वो एक, और जितना वो लाइमलाइट में होता है, वज़ीर दाखिला के होते हुए वो भी बड़ी जगह है जहाँ से आदमी लाइमलाइट में होता है। लेकिन क्रिकेट को हमारे लोग जानते हैं। मोहसिन नकवी साहब का नाम शायद इतना पहले वो इंटरिम वज़ीर आला भी थे, लेकिन थोड़े से वक्त में जितना क्रिकेट में बना होगा तो मुझे नहीं लगता कि वो क्रिकेट को छोड़ेंगे। देखिए, अगर मैं ये देखता हूँ कि वो इतने पावरफुल आदमी हैं तो सही करके दिखाएं। सिंपल सी बात है, अगर वो ये कह रहे हैं कि हमें स्मूथली नहीं, आपके ड्रास्टिक फैसले नज़र आने चाहिए। इस वर्ल्ड T20 के बाद आपके कुछ ना कुछ 2-3 इकदाम ऐसे नज़र आने चाहिए कि जिससे लगे कि आपने कोई एक डिफरेंट चीज़ की। और अब मैं ये जो आप भी बात कर रहे थे, मुकेश अंबानी ने वहाँ ग्राउंड बनाने का फ़ैसला किया। देखिए, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने अमेरिका को एक ऐसा प्लेटफॉर्म दे दिया क्रिकेट के लिए कि जहाँ पर पैसा बहुत है। अच्छा, और मुकेश अंबानी और सब ने अंदाज़ा कर लिया कि न्यूयॉर्क में मैच हो रहा था, ऐसा लग रहा था कि अहमदाबाद में मैच हो रहा है। इसका मकसद है कि इंडियन
जो कम्युनिटी है वो वहाँ पे क्रिकेट को सपोर्ट करने के लिए पूरी तरीके से आगे आ रही है। ये तमाम चीज़ें ऐसी थी। और फिर अमेरिका कप में अब क्रिकेट बढ़ेगी, पाकिस्तान की जो ये मेहरबानी रही है कि हम जीते नहीं हैं, अब अमेरिका में क्रिकेट बढ़ेगी, और बढ़ेगी तो आप समझ लें कि बड़े बड़े इन्वेस्टर्स वहीं पर ही वहाँ का रुख करेंगे, जिसमें कई और खित्ते हैं कि जिनको खतरा होगा। ठीक है नसीम भाई, एक चीज़ और कि ज़ाहिर है मोहसिन नकवी साहब ने पहले एक स्टेटमेंट दिया कि सर्जरी होनी चाहिए, बड़ी सर्जरी की ज़रूरत है। आपने कहा कि उस वक्त ये स्टेटमेंट की ज़रूरत बनती नहीं थी, अब फौरी ये स्टेटमेंट भी दे दिया, तो आप नहीं समझते कि उन्हें भी थोड़ा वेट करना चाहिए था? या फिर लाइमलाइट में रहने का अब हर किसी को शौक हो चुका है, उन्हें थोड़ा वेट करना चाहिए था कि भाई टीम आ जाती, फिर आने के बाद कोई बयान दे रहे थे, हम कौन सा छुरी काटा या वो लेके खड़े हुए थे कि सर्जरी करो हमारे सामने ही। जल्दी नहीं आते कुछ बयान, ऐसे बयान देने की ज़रूरत ही क्या है? अभी आप देख रहे हैं माहौल गर्म है, आपने फ़ौरन ही आगे बयान भी दे दिया। देखिए, जब तक सांस है, जब तक आस है, और जब तक पाकिस्तान क्रिकेट टीम इतनी बुरी परफॉर्मेंस के बावजूद भी अब से 1 घंटा पहले तक वर्ल्ड T20 में मौजूद थी, तो जब तक ऐसा स्टेटमेंट बनता नहीं है इदारे के सरबराह की हैसियत से, वो कह रहे हैं अगर वो इतना भी कह देते ना, मैं बहुत सारी चीज़ें देख रहा हूँ, मुझे बहुत सारी चीज़ों का अंदाज़ा है। कुछ भी नहीं कहते, खामोश रह जाते हैं। खामोश रहते हो, कहते हैं भाई अभी पहले मैं देख रहा हूँ, आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ती इतनी बात करने की, आप क्लियर करने की। अगर उन्होंने ये बात कह दी थी ना, तो अब मेरे ख्याल है शायद उनके जहन में आया होगा, उन्होंने देखा होगा कि मौसम जो है ना वो कुछ बेहतर हो रहा जा रहा है, ऐसा ना हो पाकिस्तान आगे बढ़ जाए, पहुंच जाए। अगर पाकिस्तान आगे बढ़ जाता और पहुंच जाता, लेकिन रिसेंट पास में जिस अंदाज से हम गिव अप करके आ रहे हैं, सिर्फ एक में वर्ल्ड T20 की बात नहीं कर रहा, आप पीछे से उठा के देखें। देखिए, बाबर आजम की अगर मैं कप्तानी की बात करता हूँ, 2021 का वर्ल्ड कप हारे, एशिया कप 2022 में हारे, वर्ल्ड कप 2022, एशिया कप 2022, वर्ल्ड कप 2023 और वर्ल्ड T20 अब 2024। भाई आपने 4 वर्ल्ड कप में क़यादत कर ली है, आपने 2 एशिया कप में क़यादत कर ली है, और कितने इवेंट के अंदर आपको देखा जाएगा। फिर सबसे बड़ी चीज़ ये कि आप सिर्फ कप्तान की हैसियत से जाएंगे, बहैसियत प्लेयर तो आप बड़े मैचों में परफॉर्म ही नहीं कर पा रहे। क्या आप बाबर को नहीं हटाएंगे मोहसिन नकवी साहब इस परफॉर्मेंस के बाद? क्या वहाब रियाज, उस पर भी ये स्टेटमेंट आ चुका है कि जो एक जराये से आया था कि नहीं बाबर ही रहेंगे कैप्टन वाइट बॉल। देखिए, इसका मकसद ये हुआ कि वहाब रियाज और बाबर कहीं नहीं जा रहे। अगर वहाब रियाज और बाबर कहीं नहीं जा रहे तो फिर ये चलते रहे। और मैं एक बात बताऊं, हमारी नानी दादी कहा करती थी, पहले तोलो फिर बोलो और एक चुप 100 को मारे। ये मशवरे जो है ना इनको सुनने चाहिए। लेकिन शाहीन शाह आफरीदी, उन्हें चाहिए क्रिकेट के साथ स्टैंड अप कॉमेडी भी शुरू कर दें मेरे ख्याल से। शाहीन शाह आफरीदी ने एक स्टेटमेंट दिया है कि जी हम कोई गली मोहल्ले की टीम नहीं है। माजरत के साथ, वैसे गली मोहल्ले की टीम भी आप लोगों से अच्छी खेलती है और हम पाकिस्तान टीम है, हमें सपोर्ट करना चाहिए। उन्होंने कहा हम एक टीम है। अब जो जोक की बात है वो ये है कि आप क्या वाकई एक टीम है नसीम भाई? क्या वाकई एक टीम है? ये नज़र आ रहा होता है कि इतनी आपस में नहीं बन रही कि वो एक दूसरे की शक्ल देखना पसंद करें। साफ ग्राउंड में दिख रहा होता है, बच्चे भी बता रहे हैं कि आपस में नहीं बन रही है। उस पर ये स्टेटमेंट देना, शाहीन शाह आफरीदी का तो स्टैंड अप कॉमेडियन तो बहुत अच्छे बन सकते हैं, उस पर ये स्टेटमेंट देना कि हम एक टीम है, तो भाई पहले तो ये बताओ कि तुम एक टीम होगा, टीम होती तो ये रिजल्ट सामने आते। सेकंड, फिर वो कह रहे हैं कि हम गली मोहल्ले की नहीं है। तो मैं कहता हूँ सीधा सी नाजमाबाद 11 के लड़के ले आओगे ना, वो ज़्यादा अच्छा खेल लेते जो अभी इन्होंने परफॉर्मेंस दी है। तो नसीम भाई ये स्टेटमेंट हम बनते, एटीट्यूड खत्म नहीं हो रहा है, मतलब बेइज्जती हमारी उस लेवल की करा दी है, लेकिन एटीट्यूड वही है भाई का। काउंटर आ रहा है, पता है कि आगे क्या होना है, क्या गुफ्तगू होनी है, पाकिस्तान में क्या मिजाज होगा, लोग क्या गुफ्तगू करेंगे, उसका काउंटर अभी से आना शुरू हो गया। अजहर महमूद कह रहे थे कि दीवार पे टक्कर मार के, अब वो भी ऐसी बात कर रहे हैं। देखें, शाहीन शाह आफरीदी साहब, क्या क्रिकेट जो हमें खेलनी चाहिए थी हमने खेली? क्या जो क्रिकेट की तरह क्रिकेट खेलनी चाहिए क्या हमने खेली? इस सवाल को आप बहुत अच्छी तरह समझ गए होंगे। एज अ टीम नेशन की बात, मतलब कह रहे हैं हम एक टीम है, तो नसीम भाई टीम तो हमने देखी नहीं भाई। यही तो, अगर टीम होती तो फिर वो टीम बन के खेल रही होती। एक साहब ने बड़ी अच्छी बात कही थी, उन्होंने कहा कि भारत के खिलाफ पाकिस्तान क्रिकेट टीम मुनज़्ज़म दिखाई दी जिस वक्त वो जीत रही थी, और मुनज़्ज़म दिखाई दी जिस वक्त वो हार रही थी। तो शाहीन शाह आफरीदी साहब के मुनज़्ज़म दिखाई दी दोनों जगहों। तो शाहीन शाह आफरीदी, आपको मेरा मशवरा है कि आप जब वापस आएँ तो क्रिकेट के साथ आप स्टैंड अप कॉमेडी भी शुरू करें। बहुत अच्छी कॉमेडी आप कर लेते हैं। वक्त तो एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद हाजिर होता है। वेलकम बैक नाज़रीन, आप लोग देख रहे हैं आज न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन। और जो लोग वर्ल्ड कप फाइनल देखना चाहते हैं उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी है। वो अपॉर्चुनिटी ये है कि वो स्प्राइट पीना शुरू कर दें। अब जब आप स्प्राइट पियेंगे तो उसके कैप के नीचे एक कोड होगा, उसके अलावा जो उसकी बॉटल पे है उस पर QR कोड मौजूद होगा। उससे आप जब स्कैन करेंगे तो आपका व्हाट्सअप जो है वो ऑन हो जाएगा। उस व्हाट्सअप पे अपनी आप सारी डिटेल भेजें, अपना एड्रेस भेजें, अपना नाम और कहाँ पर आप रहते हैं, जो भी चीज़ें सारी भेजें। तो फिर जो लकी ड्रॉ होगा
उसमें आपका चांस ये बन सकता है कि जो आप वर्ल्ड कप T20 का फाइनल है वो देख सकें। तो बिल्कुल जी स्प्राइट पीजिए और इस चांस को अवेल कीजिए। अफगानिस्तान के एक्स प्लेयर थे मोहम्मद शहजाद साहब, विकेट कीपर थे, बैट्समैन थे, थोड़े थोड़े बल्कि भी थे वो। उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है, चाहे उसको आप फ़नी कहें या क्या कहें, ईमन उसका ज़्यादा अच्छा जवाब देंगे। उन्होंने पाकिस्तानी टीम को कहा है कि लड़कियों की तरह ना खेला करो, हमारे पास तो एक ही तो एंटरटेनमेंट है, वो भी तुम लड़कियों की तरह खेलते हो, वैसे हमारी लड़कियां तो बहुत अच्छी खेलती हैं। ईमन इस स्टेटमेंट को आप किस तरह लेंगी? दिल पे तो नहीं लग गया कि वो कह रहे हैं लड़कियों की तरह ना खेला करो? नहीं, देखिए मैं समझती हूँ कि इस वक्त अफगानिस्तान में आपकी टीम तो स्ट्रांग हो सकती है। बिल्कुल बहुत स्ट्रांग है और हम यकीनन अच्छा खेलते हैं, क्योंकि जिस गट्स के साथ हमने इस वर्ल्ड कप में खेला है उस पर कोई भी यही बात करेगा। लेकिन अफगानिस्तान की वुमेंस क्रिकेट टीम नहीं है और अफगानिस्तान में मुझे नहीं लगता कि लड़कियों को घर से बाहर निकलने की भी इजाज़त है। तो शायद इस उसमें इन्होंने रिलेट किया है कि लड़कियों की तरह मत खेलो, क्योंकि अब जो वुमेंस क्रिकेट है वो बहुत ज़्यादा ग्रो कर गई है। आई एम श्योर कि उन्होंने अगर इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया की टीम या पाकिस्तान की टीम को भी खेलते देखा होता तो वो इस तरह की स्टेटमेंट ना। लेकिन शायद उन्होंने ये इस वजह से कहा हो कि बहादुरों की तरह खेलो, ये भी हो सकता है ना, हम उसको गलत तौर पे ले जाएं। अल्लाह न करे लड़कियों की इंसल्ट तो किसी तौर पे बर्दाश्त नहीं है, लेकिन हो सकता है उन्होंने कहा बहादुरों की तरह खेलो, लड़कियां भी बहादुरों की तरह खेलती हैं या मेंस क्रिकेट की तरह खेलो। नहीं, अब लड़कियां भी बहादुरों की तरह ही खेलती हैं और वो अग्रेसिव खेलती हैं। जो हमने अमेरिका में जाके खेला है वो हमने बहुत बुरा खेला है। तो मैं इसको ये नहीं रिलेट करूंगी कि लड़कियों की तरह ना खेलो, बट ओवरऑल आप अपनी गेम को इम्प्रूव करें। उनका कॉम्प्लीमेंट हमारे लिए बुरा नहीं था, क्योंकि हम वाकई बहुत बुरा खेले, तो इससे अच्छा हम खेल सकते थे थ्रू आउट द वर्ल्ड कप। लेकिन जी हमारी जो लड़कियां हैं बहुत ज़बरदस्त खेलती हैं। और उसी के साथ दूसरी खबर, नसीम भाई जी, अजय जडेजा जो अफगानिस्तान के कोच भी हैं, उन्होंने एक टीवी शो में बोला है कि जी जैसे हम इस तरह की बातें करते हैं कि जी पाकिस्तान और इंडिया की एक क्रिकेट की बड़ी ख़तरनाक दुश्मनी है, उन्होंने ये बताया कि जब अभी अफगानिस्तान ने हराया था पाकिस्तान को, तो उससे बड़ी दुश्मनी उन्होंने अफगानियों के दिल में देखी कि अगर उन्होंने बोला कि अगर इंडिया 1 और 10 है, मतलब पाकिस्तान और इंडिया का मैच में 10 है, 1 और 10 हैं, तो वो अगर अफगानिस्तान वाले हैं वो 100% अपने दिल में एक वो लेके बैठे हुए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि हमारे मुल्क में तो ऐसा होता है कि लोग रोड पे पीपल आके घूम रहे होते हैं, तो उस दिन हमने बगैर पिए उन खिलाड़ियों को झूमते हुए देखा। एक ऐसी राइवलरी है ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में। तो नसीम भाई ऐसा क्यों हो गया भाई? ये तो हमारे अडॉप्टेड बच्चे थे, ये ऐसी दुश्मनी क्यों दिल में लिए हुए? अच्छा खेलते हैं, हम तारीफ भी करते हैं, लेकिन ये अडॉप्टेड बच्चों को क्या हो गया भाई समझ में नहीं आ रहा कि क्या हो गया। और अजय जडेजा ने बोला उनके कोच हैं वो। हाँ, मैं वाकई में कि वो खुशियाँ मना रहे हैं हाँ, पाकिस्तान के हार के ऊपर। जब उन्होंने पाकिस्तान को हराया था तो इतना खुश हो गए थे वो। अजय जडेजा ने बताया कि हम तो अगर पाकिस्तान इंडिया इस तरह खेलता तो ड्रेसिंग रूम में इतनी खुशी नहीं होती अगर इंडिया हराता पाकिस्तान को। अफगानिस्तान ने हरा के तो ऐसा किया कि बस वो समझ नहीं आ रहा था। भाई देखे ना वो जश्न, वो डांस कर रहे होते हैं। इरफान पठान मुसलसल जो है वो सेलिब्रेशन कर रहे होते हैं अफगानिस्तान की फतह की। ये एक अजीब सा माहौल हो गया। हालांकि माहौल तो ये होना चाहिए था कि जो जिस जगह पर भी पाकिस्तान ने अफगानिस्तान की हेल्प की थी उनका एक रिकॉर्ड होना चाहिए था। देखिए शरीफ भाई, ऐसा लग रहा है पैसा फेंक तमाशा देख। यहाँ क्रिकेट सिर्फ ये बन के रह गई है, यहाँ पे खेल बुरी तरह मुतासिर हो रहा है। और अभी जो आपने शहजाद ने बात कही थी ना कि लड़कियों की तरह, देखें वो पाकिस्तान का एक एग्जाम्पल दे रहे होंगे कि आपको जो आपने लास्ट मैच कनाडा के खिलाफ जीता वो भी 17.3 ओवर में आप 110 बना रहे हैं। आज इंग्लैंड ने जब उन्हें अपना रन रेट बेहतर करना था, स्कॉटलैंड इतना ऊपर था उनसे रन रेट से, आज उन्होंने 3.1 ओवर में 47 रन स्कोर करने के बाद अपना रन रेट उनसे बेहतर कर लिया है। कि अगर बारिश नहीं होती है, स्कॉटलैंड का भी मैच होता है, इंग्लैंड का भी मैच होता है, तो अब इंग्लैंड के पहुंचने के इम्कानात बढ़ गए जो पहले बिल्कुल नहीं थे। तो कहने का मकसद ये कि अपने इम्कानात को जिंदा करने की कोशिश की है, तो इस वजह से मजाक करें। और दूसरा कि भाई इतनी सेलिब्रेशन जो आपने बात कही है, इतनी राइवलरी दिल में रख के बैठे हुए हैं अफगानी के। अगर उन्होंने पाकिस्तान को हरा दिया, हम तो इंडिया पाकिस्तान समझ रहे थे, अब पाकिस्तान और अफगानिस्तान ज़्यादा होती है। हाँ, मेरे ख्याल है कि थोड़े दिन के बाद ये राइवलरी भी खत्म हो जाएगी, पाकिस्तान अमेरिका राइवलरी ना हो जाए कहीं। उसके बाद जो है ना वो बढ़ते बढ़ते एक डेब्यूटेंट के खिलाफ सूरत हाल यहाँ। लेकिन नसीम भाई ठीक है, हमारी टीम ने गलत खेला, हम कहाँ अच्छा बोल रहे हैं। हमने कल नबी की तारीफ भी करी, भाई नबी अच्छा खेलता है, लेकिन ये दिल में इतना बुग़्ज़ रख के क्यों बैठे हुए हैं? ये क्या रीज़न क्या है? ये तो हमारे गोद के बच्चे थे, इन्हें क्या हो गया? हाँ बस ये भी मैं वाकई में मेरे लिए बहुत ही सरप्राइज़ है। मुझे ऐसा लगता है कि इतना ज़्यादा खेल को जज्बाती बना दिया है। वो कहते हैं ना, वो शाह से ज़्यादा शाह के वफादार बने हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर शाह बस जैसे शाह के ऑर्डर हैं और मैं शाह का वफादार हूँ और मैं जो चाहूँगा बस वो मुझे बताएं आका क्या करना है। ये तो अफगानिस्तान की क्रिकेट फैंस की जानिब से, उनके क्रिकेटर्स की जानिब से ये एटीट्यूड दिखाई दे रहा है। इतने जज्बाती हम पहले भी बात कर चुके हैं। इंडिया पाकिस्तान मैच में इंडियन और पाकिस्तानी प्लेयर्स नहीं होते,
जितने अफगानी प्लेयर्स हो जाते हैं कि एक लम्हा तो ऐसा था कि वो आसिफ अली और उनके दरमियान हाथापाई होते होते रह गई थी ग्राउंड के अंदर। आपके जज्बात का लेवल यहाँ कैसे चला और जाता भाई है? एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं कि अगर अफगानिस्तान जब अच्छा खेलता है या उनके कोई प्लेयर्स अच्छा खेलते हैं, हम उसे बिल्कुल जो है यहाँ पे बैठ के इसको जिक्र भी करते हैं कि नहीं अच्छा खेल रहे हैं, कल लेकिन हमने जो बोला। हाँ लेकिन जो अजय जडेजा का स्टेटमेंट था उसको सुन के बड़ा एक अफसोस हुआ कि भाई जाहिर है आपको तो बैट ग्लव्स पैड भी शायद पाकिस्तान ने दिए थे, तो दिल में इतना ना रखें क्योंकि ये इन चीज़ों का फायदा नहीं है, थोड़े टाइम की हवा होती है फिर मुंह के बली गिरना होता है। बहरहाल हमारी ट्रांसमिशन का वक्त खत्म हो गया, कल इंशाल्लाह ताला दोबारा मुलाकात होगी। अपने मेज़बान सैयद शहरियार आसिम को इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।